साथियों गौर करेंगे, अरे वाह 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है और आए न आए दिन कोई न कोई घटना होती रह रही। जैसे 10 मर्दन में मर्द होला वैसे 10 घटना में ठई दर्दनाक घटना बा, दिल करेजा चीर देवे वाला बा। बड़ी शांति बड़ी बुद्धिमानी से तनी मौसम बना के सुनल गने गीत के। अगर करेजा दहल न जा भैया तो जयराम भाई के बिरहा गौले से कौनो मतलब नहीं। 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि जी कहत हम कैसे लाल। अरे वाह मानो मानव मनवता से विचलित हुआ है, क्रूरता की डगर पे वो चलने लगा है। अनाचार के इस महापाप से और संताप से दिल दहलने लगा है। अहमियत रो रही नीर नैनों में भर के, नैतिकता भी बस शर्म से झुक गई है। राम निवास असहाय पर जुर्म होता, बयां का करूं मैं कलम रुक गई है। इसी दुनिया में बेईमानों उचक्कों हरामजादों और कत्लियों बलात्कारियों की कोई कमी नहीं है। कवि जी की कलम बता रही है कि लोग मानवता से दूर रहे हैं और क्रूरता की राह को लोग अपनाते जा रहे हैं। आज से कुछ समय पहले लोगों में ईमानदारी वफादारी हुआ करता था, सामाजिकता मानवता हुआ करता था, लेकिन साथियों लोगों की मानवता आत्मीयता मर गई है। कवि जी गजल के लाइन में थे संदेश देता हूं कैसे। आवा अरे दिल का क्या करें साही, हम तुमसे प्यार करते हैं। करते हैं जुर्म बस इतना है, वो जुर्म बस इतना है कि दिल से तुम पे मरते हैं। इतनी मार्मिक बात कवि जी ने भाव में लिखा है कैसे। अरे जुर्म की तबाही में, वो जुर्म की तबाही में व्योम डगमगाया है।
जगमगाया है। वो रोती गम में मायवनी, वो रोती गम में मायवनी, शोक दिल में समाया है। लाइन में कवि जी लिखत हम कैसे लाल तन बढ़ गया बा। आग बहराइच में लगी जो अभी जारी है, आग बहराइच में लगी जो अभी जारी है, जौनपुर यूपी में घटना बिउला भारी है। बादशाहपुर थाना की हकीकत है, गौरा बादशाहपुर थाना की हकीकत है, कब्रुद्दीन गांव की यारों बड़ी मुसीबत है। उसी गांव में एक यादव परिवार रहा, उसी गांव में एक यादव परिवार रहा, 5 बहनों के बाद भाई का दुलार रहा। उम्र थी 17, उम्र थी 17, इंटर का छात्र नामी था, उम्र थी 17, इंटर का छात्र नामी था, खिलाड़ी ताई कमांडो में भी वो सरनामी था। नाम अनुराग यादव चर्चा में अपार रहा, नाम अनुराग यादव चर्चा में अपार रहा, सुंदर बदन जिसका पढ़ने में होनहार रहा। तनी बाबूजी कहानी के समझ ला, कहानी बा कहाँ के। उत्तर प्रदेश में एक ठे जिला पड़ेला जेकर नाम जौनपुर है, और जौनपुर जिला में गौरा शाहपुर थाना के अंतर्गत एक कब्रुद्दीनपुर गांव पावल गई, और वो कब्रुद्दीनपुर गांव के रहे वाला रामजीत यादव और दूसरे पड़ोस के नाम लालता यादव बतावल गई। रामजीत यादव गरीबी में तो जियता हम, वो गरीबी में भगवान सोने में सुहागा का कहले हम कि 5 ठे बिटिया दे दिले हम। कौनो तरीका से वो बेटियन के पाल पोस के सियान कैले, गम तो सतौले ही है कि भगवान हमके को लाल न दिहन, लेकिन कुछ दिन के बाद भगवान वो परिवार में एक ठे लाल भी दिए हैं जेकर नाम अनुराग यादव बतावल गई। अनुराग लइकवा पढ़ले लिखले में बड़े होनहार रहल, यहाँ तक कि ताई कमांडो की खेल में 1 नंबर के रहल, स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक जाए के स्वर्ण पदक जीतले बा। पेपर मीडिया पत्रिका में लोग बतावत हमें कि जमीन के मामला में घटना भइल बा। हम मानत हैं साथी गण की जमीन के विवाद में घटना भइल बा, लेकिन हम जमन चीज बतौले के कोशिश करत हैं ओके तंजरा ध्यान दिहा। तर्ज के लाइन में कवि जी लिखत हो कैसे, मेहरारू के गौना भइल,
और जब घरे गइल बा 2-4 दिन बीतल बा, सुहाग रात बीत गइल बा, तब फोन करके सखी सलेहर भौजाई पूछत है कि का हो सखी, का हाल बा। हाँ, उ सखी बतावत या कि सखी हम त हिलल गाय वाली, लेकिन हमार पतिदेव अर्जुन टट्टर मिल गइल हो। लेकिन कमी कहाँ से बा? हम बानी सहता प्रबलनुआ 23 साल के। कमरिया त दुखई बहन करी। उन लड़कवा कैलस का खेल भावना में, अरे खेल में नवेंदा अंदर मेडल हासिल कैले। चंदौली के जीत में या पार खुश भइले। या पार हो गई। कि जवन दूसरका परिवार के बतौनी जो लालता यादव झारखंड से कोल माइन से रिटायर होके आयल है। लालता यादव के एक लड़का के नाम रमेश यादव बतावल गई और एक लड़का के नाम राजेश यादव जो मेरठ में एसआई के पद पर तैनात है। लालता यादव के मन में कुछ न कुछ चलत बा। आई विवाद कहाँ से उठल? अरे गंगा में रहले ग्राम सांभा के जमीनिया। जभारी चढ़ली जुनिया। से लेके
और नेशनल स्तर तक अवार्ड पौले बा, स्वर्ण पदक जितले बा। परिवार में बड़ी खुशी भइल, ई लड़का हमरे परिवार के आगे बढ़ाई, परिवार के आमदनी के बढ़ाई, बड़ी खुशी है। साथियों, खुशी पर भी कुछ लोगन के नजर लगेले। बतावल गई कि बंजर जमीन गांव में रहल और बंजर जमीन के लेकर रामजीत यादव और लालता यादव के बीच 40 साल से विवाद चलत रहल। लालता यादव जब ये जानले कि हाँ लड़कवा स्वर्ण पदक नेशनल स्तर पे पावत बा, तो उनके मन में कुछ गड़बड़ चलत है कि एकरे लिए हम का गड़बड़ करी कि पूरा काम गड़बड़ हो जाए। बाबूजी, मामला यहीं से बिगड़त चली गई। कवि जी एक लाइन तर्ज लिखता हूँ, कैसे? जब एगो मेहरारू सज धज के तैयार भइल बा, माथे पे बिटिया, आंख में काजल, ओठ में लाली, और जब साड़ी पहनलस तो कहले ए जी तनी कुछ कमी का रउआ हेल्प कर दी, हुक लगा दे। हाँ हाँ हाँ, कैसे कहले? हो गई हम डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम, पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। और का कहे? बेरी बेरी सर कहैया चरवा, बेरी बेरी सर कहैया चरवा, आईना पीहना लगा दी अड़ जाई, अड़ जाए, अड़ जाए। अरे सड़िया पटालब नजरिया तो सड़िया फिर से बहिरे तो पड़ जाई। हाँ मैं कवि जी लिखत हूँ, कैसे? तैयारी में आइल समैया दिवाली बाबू, सब ही मनाव खुशहाली बाबू। अरे सिरवा पर घेरले या फतिया, होनिहारी न कबहू टल पाई। बेदर्दी समैया ये बाबू, होला बेदर्दी समैया ये बाबू, मनई के घोड़ा न चली पाई। बाबूजी, 30 अक्टूबर के लोग छोटी दीपावली और 31 अक्टूबर के लोग बड़ी दीपावली मनावत हमें। खुशहाली के त्योहार बा, मुंह मीठा करौले के त्योहार बा, लेकिन बाहर मालिक भैल का सन 24 अक्टूबर वाला दीनावा। माई के ललानावा।
समैया जगत में होला बेदर्दी जगैया कमत में मनई के थोड़ा न चल पाई। होला समैया बेदर्दी जगत में मनई के थोड़ा न चल पाए। होला समैया बेदर्दी जगत में मनई के थोड़ा न चल पाए। गौर करिहन बाबूजी 29 अक्टूबर के दिन रहल। हिंदू धर्म में जैसे जितने लोग दीपावली मनावेले तो साफ सफाई बदे 1 हफ्ता 8 दिन पहले ही लग जाना। बाबूजी अनुराग यादव लइकवा जाए कोई बंजर के जमीन पर कुछ साफ सफाई करे लगल और ई बतिया लालता यादव के बिल्कुल अच्छा ना लगल। मन में खुन्नस बना लिहल ये के आज मारब चाहे बिहान मारब, मारब तो जरूर मारब। और बाबूजी जो ही 24 घंटा के दिन बीतल बा, लड़कवा 7:30 बजे नीम के पेड़ से दतुअन लेके मुहवा में बरस करत बा। भइल का बाबूजी पद से रिटायर ललिता यादव का सैया हो। पद से रिटायर ललिता यादव का सैया हो। हाथ में उठवला तलवार हो। अरे गर्दन पवार कैलस रमेश पद करिया। अरे सिरवा अलग कैलस कटली मौरिया। बाबूजी ओ पापी नीच कमीना हाथ में तलवार लेके लइकवा बरस करत बा और गर्दन पर चलाई दिहलस। जो ही तलवार चलौलस लइकवा बच के निकल गई, लेकिन ये पापी नीच कसाई से तो बच के निकल गई। लेकिन वहां एगो ऐसे बड़ा कसाई एक लड़का बैठल है बाबूजी। वो कसाई जवन बाकी वो हाथ में तलवार ले रहे। क्यों ही यहाँ से बच के निकलस कि ओकर रमेश लइका ओकरे गर्दन पर तलवार चलाए दिलस। माई बगल ही में खड़ी बा। संजोग देखलिया बाबूजी मीडिया पत्रिका न्यूज के माध्यम से आप लोगन के सुने के मिलल हुई। बिरहा गवैया बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कहले, लेकिन हमारे बात में सच्चाई हुई तो एक बार जरूर सोची है लोगन। जो ही गर्दन पर तलवार चलौले बा रमेश यादव, माई बगल ही में खड़ी बा। वो गर्दनमा छटक के जाए के माई के गोदिया में गिरल हो। माई चीख पुकार के रोवे लगल कि हाय ला। बेहोश होके गिर गई माई। कौनो तरह से जब होश आइल बा वो अपने बेटवा के लेके रोवत बा। लोटी के मातरिया रोवे रसिया के ऊपर हो। लोटी के मातरिया रोवे लसिया के ऊपर हो। रोवले बहिनिया बेसुमार हो। के गोदिया में रोवती बा। पांचों बहनिया आई के कौनो बहनिया मुड़िया जोड़त बा। हो भैया जे भी वो सीन के देखले बाबूजी हैरान रह गई। बाहरे मालिक ये हमन अपने आँखी का देखत हैं बाबू। बार बार लोग चुपवावत हो लेकिन माई चुपाए के नाम ना लेत बा। दांत लग जाता पानी छिटी के लोग जगावत हम। माई फिर जागत या फिर वह काम यानी रोवल स्टार्ट कह देती बा। माई रो के ठे और बड़ी बड़ी दर्द भरी बात कहलस। कैसे का कहलस?
कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला। बारे माई, अब बारे माई के ममता वो अपने लड़का के मुड़िया जोड़ के यह कहत बा कि अरे बेटा हम तोरे बिना रह पाए मेरे बेटा। और का कहलस कि कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला। अरे कहाँ चली गईला ये बचावा, अरे आँखी के हो तारिया। हम मरी जइबे, हम मरी जइबे, हम मरी जइबे बचावा। हम मरी जइबे बचावा, आँखी के हो पुतारिया। गौर करिए बाबूजी, वो माई बिल्कुल न भुला पाती बा। केतनो लोग समझावत हम, लेकिन बा ताजा घाव के भुला जाई हो भैया। जब तक लसिया लगमा बा माई के केहू कैसे चुकवा ले, अब माई और बेटवा के ममता से केहू कैसे दूर कर ले। तेरी के लाइन में कवि जी लिखत हो कैसे लाल। अरे बुढ़ैया के निभाई बचवा, अरे यांत्रिक कलेश रोती माता बिला खाई। हर माई बाप अपने लड़का से यह उम्मीद पाले लें कि लड़कवा सियान होई कमाई तो हमरे बुढ़ौती के सहारा बनी, जिंदगी के हमरे लाठी बनी। लेकिन यह बतिया माई सोच के रोवतिया कि बारे मालिक हमरे लाठी के तो छीन रहला, ई बुढ़ौती के अब के निभाई, हम कैसे जियब। पहपट में एक लाइन कवि जी लिखत हूँ कैसे। अरे रमेश बेटा ललिता दे मुआई बना कसाई हो। अरे रमेश बेटा ललिता दे मुआई बना कसाई हो। क्षेत्र बीच में गम के बदरी छाई दिए गुआई हो। अरे जमीन के टुकड़ा खातिर चली गई लयाल हर प्राण हो। छाती पिट के परिजन रोवे बगिया हुई बिरान हो। अरे अधिकारी आई गई बन कसाई हो। टूट के सर पे गिरा वज्र भराई बन कसाई हो। बाहर मातम बाहर दर्द, उमाई दर्द के दुख के कैसे झेलत हुई हो भैया। जरा गौर करी लोगन जे करे पे दुख पड़ेला वह जानेला।
आल्हा के लाइन में कबीर जी लिख ले कैसे। अरे यैला दिनेश चंद्र अरे जिला अधिकारी बाबू घटना स्थल पर जाके कैला बाबूजा क्षेत्र के विधायक अइले पुलिस प्रशासन भैया तेलैया समासन कई के मन में हो विचार तनी बात के समझ ले बाबूजी। जो ही गर्दन काट के बाप बेटा जवन बाकी भगले हैं तो भाग के गईले कहाँ कोई घर में जाए के दरवाजा बंद कैले। मौके पर डीएम दिनेश चंद्र अजय पाल शर्मा विधायक तमाम लोग जब जुटले हैं अजय पाल शर्मा हाथ में पिस्टल लेकर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और आदेश देते हैं कि दरवाजे को तोड़ दो। बाबूजी घरवा में से आवाज है कि ना भैया हमने के हाजिर हो जाते हैं, दरवाजा के मत तोड़ल जान साहब, हम हाजिर हो जाते हैं। जौने में बाबूजी एक कसाई जो रमेश यादव तलवार से मरल अनुराग यादव के गर्दन कट गई। कोई घर में कोनो हिसाब से भाग चलल, लेकिन लालता यादव के एसपी अजय शर्मा दौड़ा के पकड़ ले और पकड़ के गाड़ी में बैठाए के थाना ले गई। और जिस समय साथियों में बिरहा गा रहा हूँ 4 से 5 लोग गिरफ्तार होने को बाकी हैं, लेकिन ये घटना जिस समय हम लोग गा रहे हैं रमेश यादव भी पकड़ा गया है। अभी 3 से 4 कातिल और भी पकड़े जाने हैं। भैल का छवले बमातम निंदा भारी सा बतैल है बाबू अखिलेश यादव तब कहेला भाजपा के राज जंगल राज बन गई भैया। जोगी के शिकायत उ करेले बारंबार। आदरणीय अखिलेश यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि जो हो रहा है ये पीडीए पर अत्याचार है। मैं आदरणीय आप पढ़े लिखे बड़े भैया अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि पीडीए में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक हैं और एक समुदाय यादव है और दूसरा समुदाय भी यादव है, तो पीडीए पर पीडीए का हमला है, न कि किसी और समुदाय किसी और मजहब का हमला है। तो मैं इस बात का खंडन जरूर करना चाहता हूं और अपने जनता से भी पूछना चाहता हूं कि कहां तक सही है। बिरहा में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैलल दिवाली बीचे जगमग रोशनिया भैया माई रोबलाल कई के कैला होयन बाबूजी गौर करेंगे जिस समय हिंदू समाज के लोग दिवाली मनाने में लगे हैं, मिठाइयां पटाखे दिए मोमबत्तियां खरीद रहे हैं, अपने घर को उजाला और लोगों
लोगों के मुंह को मिठास करने के लिए सोच रहे हैं, उस मां के आंगन में, उस मां के गोद में उसके बेटे का लाश पड़ा हुआ है साथियों, और वो भी लाश, शरीर अलग, गर्दन अलग। क्या बीत रहा होगा, जरूर एक बार आप लोग सोचें। और इस तरह के अत्याचार होने से मैं चाहूंगा कि समाज के लोग आगे आवें और जातियों को अनदेखी करके, धर्म को अनदेखी करके, हिंदू मुसलमान की अनदेखी करके, ऐसे हत्यारों को, ऐसे गुनाहकारों को, ऐसे पापियों को, ऐसे निरसंत को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देना चाहिए। और मैं बड़ी दावे और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं साथियों, मैं मर न जाऊं, मुझे विश्वास है कि 8-10 दिन के अंदर में दोनों मकान ढहेगी। अगर दोनों मकान नहीं ढहेगी तो रमेश या ललता यादव की जान नहीं रहेगी। एक बात और साथियों में बता देना चाहता हूं, इस पूरी घटना का जिम्मेदार, जिस घटना को सबसे ज्यादा अगर कोई तोड़ दिया है तो ललता यादव का बीच वाला लड़का, जो पद से एसआई के पद में मेरठ में तैनात है। साथियों, इस घटना का विशेष निचोड़ मैं बताना चाहूंगा अपने विधा के माध्यम से। कोल माइन में काम करने वाला अधिकारी ललता यादव जब रिटायर होकर के आता है तो लोग बताते हैं 1 से 1.5 करोड़ रुपया लेकर अपने घर पे आता है। और पद की गरिमा या एसआई का, आप लोग पद जानते होंगे कि एसआई का मतलब क्या होता है। लड़का दरोगा के पद पर मेरठ में तैनात है। 40 मुकदमा रामजीत यादव के ऊपर लगाया है, प्रधान के ऊपर लगाया है, गांव के तमाम लोगों के ऊपर लगाया है। जमीनी विवाद तो हर मीडिया, हर पत्रिका, हर लोग छाप रहे हैं, लेकिन बिरहा मेरे सुनने वाले प्रेमियों, साथियों, मेरे मित्रों, गौर करिएगा, बंजर की जमीन की क्या औकात, कितना पैसा होने वाला है। और साथियों, आप भी जरा सोच के देखिए कि क्या ललिता यादव या रमेश या राजेश यादव के पास पैसों की कमी थी? नहीं, उसके मन में ये मलाल था कि आज मैं 1.5 करोड़ रुपया लेके आया हूं, आज मेरा बेटा एसआई के पद पर तैनात है। उसको तो इस बात की चिंता थी कि लड़का स्टेट से नेशनल लेवल तक पहुंच गया है, और नेशनल लेवल से कहीं इंटरनेशनल लेवल तक न पहुंच जाए। कितनी रुपया हम लोग जन्म से लेकर के अब तक अर्जित किए हैं, हो सकता है कि लड़का ओलंपिक में शामिल हो जाए। और वो लड़का एक ही दिन, एक ही महीने में उससे 4 राशि अर्जित कर ले, इसी बात का ललता, रमेश और राजेश यादव को भय था। इस नाते लोग रास्ते से कांटे को हटाने का काम किए हैं। अंतिम लाइन में कहना है कैसे, कैसे होई हमारे यूपी में सुधार भैया। अकेले भारी पाप, अरे बुताई के दिया नवा, अरे पुलिस प्रशासन ढूंढन लगातार भैया। कैसे होई हमरे यूपी के सुधार भैया। 1 अरब 40 करोड़ के लोगों को सोचना होगा। बहुत बातें जो खोद के सीबीआई के लोग निकालते हैं, मैं एक छोटा कलाकार गोरखपुर के होने के नाते इस बिरहा में सीबीआई जांच करके भी छोड़ रहा हूं। आखिर में कहना है कैसे भैया, अरे मोरे राम, अरे बुढ़ैया के निभाई बचवा, लिखते राम निवास गाँव जयराम बचवा, बुढ़ैया के निभाई